तो देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है। लेकिन उसके बावजूद आपको बताते चले, पंजाब सरकार ने भी यहां पर एक टीम का गठन कर दिया है जो 3 दिन में रिपोर्ट पेश कर देगी। स्वरणजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बताते चले, पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई, कल 30 मिनट तक करीब काफिला पीएम का रुका रहा फ्लाईओवर में। उसके बाद आपको बताते चलें, लगातार मामला गर्माता चला जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया, राजनीति ने भी एक नया मोड़ यहां पर ले लिया और अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है और जो टीम पंजाब सरकार की तरफ से गठित की गई है लेवल की, वो टीम क्या कुछ रिपोर्ट यहां पर सौंपती है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरियाणा सरकार ने कोविड के तेजी से बढ़ते नए मामले के मद्देनजर 6 और जिलों में करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर को रेड जोन में शामिल कर दिया है। इसके साथ ही रेड जोन वाले जिलों की संख्या 11 हो गई है। इन जिलों में शाम 6 बजे तक दुकानें और मॉल खुले रहेंगे। अभी तक इन्हें खोलने का समय शाम 5 बजे तक का था। वहीं बुधवार देर रात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन व मुख्य सचिव विजय वर्धन ने नए आदेश जारी किए। ताजा आदेश गुरुवार से ही 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक लागू कर दिए जाएंगे, लागू रहेंगे। आपको बताते चलें, सरकार ने मॉल और दुकानों को 1 घंटे अधिक खोलने की मोहलत देने का निर्णय व्यापारियों के विरोध के मद्देनजर ही लिया है। आपको बताते चलें, अभी तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत रेड जोन में शामिल थे। रेड जोन में 11 जिलों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर, मल्टी कॉम्प्लेक्स, इंटरटेनमेंट पार्क, प्रदर्शनियां, बार, रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। खेल परिसरों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे, लेकिन दर्शक या समर्थक कोई भी वहां पर मौजूद नहीं रहेगा। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। प्रशासन लगातार लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील करता चला जा रहा है। ऐसे में अब प्रशासन भी नए नए नियम लागू करता यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि स्थिति लगातार चिंताजनक होती चली जा रही है। एक तरफ कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होना, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी होना, इसलिए चिंता वाली बात है। और आप सभी से हम भी अपील यही करते हैं कि आप लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से पालन करिए। आप गाइडलाइंस का पालन करके ही अपने परिवार को और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो 12 जनवरी तक ये नए नियम लागू रहेंगे, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है और कई जगह पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 5 बजे तक मॉल्स और बाजारों को खुलने का जो टाइम था, उससे 1 घंटे बढ़ा दिया गया। अब ये बाजार और मॉल से 1 घंटे तक यानी कि 6 बजे तक खुले रहेंगे। 6 और जिलों को रेड जोन में शामिल कर दिया गया है। तो रेड जोन की जो संख्या है, जिलों की जो संख्या है, वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है और गाइडलाइंस का पालन करने की भी जरूरत है। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2176 मामले सामने आते हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की जो संख्या है 6036 पहुंच गई है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना का विस्फोट हुआ। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1178 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद की अगर हम बात कर लेते हैं तो कोरोना के 259 नए मामले सामने आए। तो वहीं राजधानी चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोविड के 229 केस सामने आए। इसके अलावा पंचकुला में 171, सोनीपत में 131, अंबाला में 124 केस सामने आ गए हैं। वहीं करनाल में कोरोना के 186 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। अगर पूरे भारत की हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,928 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 1,71,000 के पार पहुंच गई है। तो स्थिति भयावह होती चली जा रही है, चिंताजनक स्थिति बनती चली जा रही है। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तैयारियों के साथ जुटा हुआ है कि अगर किसी भी तरीके से स्थिति बिगड़ती है तो कैसे काबू में किया जाएगा कोरोना। लेकिन उसके लिए आप सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी कोरोना से और गाइडलाइंस का पालन करना होगा, क्योंकि अभी भी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं बाजारों की, वहां पर लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन सिर्फ गाइडलाइंस जारी कर सकता है, आपसे अपील कर सकता है, लेकिन आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में हम भी आप सभी से यही अपील करते हैं कि आप सावधानी बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें।
24 घंटे में 229 नए केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और तीसरी लहर ना आ पाए, इसके लिए आप सभी का सहयोग बेहद जरूरी है। जो गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही है, उन गाइडलाइंस का आपको भी पूरी तरीके से पालन करना होगा, क्योंकि प्रदेश में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आप सभी को गाइडलाइंस का पालन करना है और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल आपको बिल्कुल करना है, तभी आप अपने परिवार वालों को, बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। बाजारों में अभी भी हम कुछ ऐसी तस्वीरें देखते हैं जो चिंता वाली बात है, क्योंकि लगातार लापरवाही लोग यहां पर बरत रहे हैं और यही लापरवाही कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसे में आप सभी को गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है, क्योंकि प्रशासन भी लगातार नियम लागू कर रहा है, गाइडलाइंस लगातार लागू करवाई जा रही है और जो रेड जोन वाले जिले हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है। अब 11 जिले इसमें शामिल हो गए। ऐसे में अब आप लोगों को भी सोचने वाली बात है और सोचना भी चाहिए कि कैसे आप खुद को, अपने परिवार वालों को सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसे में आप सभी को मास्क का इस्तेमाल करना है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, 2 गज की दूरी का भी ख्याल रखना है और अगर ज्यादा जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। ओमिक्रॉन का जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसके भी आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जहां देश में कोरोना की लहर को लेकर के लोगों में डर बना हुआ है और प्रशासन लगातार लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है, वहीं फरीदाबाद पुलिस ने राखी सावंत का मीम शेयर कर दिया है, जिसमें राखी सावंत लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करती नजर आ रही हैं। आपको बताते चले, इस वीडियो में अभिनेत्री राखी सावंत एंटरटेनमेंट के अंदाज में लोगों को मास्क लगाने की अपील करती हुई नजर आ रही है, लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही है और फरीदाबाद पुलिस ने भी राखी के इस वीडियो के जरिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर के जागरूकता फैलाने की कोशिश करी है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से राखी सभी को जागरूक करती हुई नजर आ रही है। तेरा चाचा है, मामा है, काका है, पड़ोसी है जो तुझे नहीं होगा, मुझे कभी कोरोना नहीं हो सकता। Everybody in the house, put your hands up, roll it around your face and pull up. चाचा हो या बेटा हो तू मास्क लगा, तेरा बाप कोई नेता हो तू मास्क लगा, अब सारे मिलके मेरे साथ बनो, कोरोना बाहर निकल जाएगा। मास्क लगा, मास्क लगा। चरखी दादरी के बीजना गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 15 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बताते चले कि ये अभियान में इस अवसर पर डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश अनुसार बीजना गांव में वैक्सीनेशन अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 56 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई है और ग्रामीण इस वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने सभी लोगों को ओमिक्रॉन वायरस से बचने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी नियम को अपनाने की अपील भी करी है। हर गांव में एक साइट हमारी लगा रही है। कोविड-19 वैक्सीनेशन 15 से 18 बच्चों में बहुत उत्साह है और सभी बच्चे, लगभग 95% बच्चे बूथ पे आके ही अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। चरखी दादरी में वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है और लोग भी बढ़ चढ़ करके यहां पर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीजना गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें 15 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस अवसर पर डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश अनुसार बीजना गांव में वैक्सीनेशन अभियान आयोजित किया गया, जिसमें 56 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई है और ग्रामीण इस वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने सभी लोगों को ओमिक्रॉन वायरस से बचने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी नियम को अपनाने की अपील भी करी है।
जींद में 15 से 18 साल तक के किशोर और युवाओं का वैक्सीनेशन जारी है। इनके टीकाकरण के लिए जिला में नागरिक अस्पताल के अलावा स्वास्थ्य केंद्रों पर भी टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं। किशोरों और युवाओं के लिए शुरू की गई इस टीकाकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिलाधीश नरेश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से व्यवस्थित ढंग से टीकाकरण किया जा रहा है। आपको बताते चले, पहली बार टीका लगवाने के बाद किशोर और युवा खुश नजर आए और सरकार का धन्यवाद किया है। जींद में कोविड वैक्सीनेशन बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ष के बच्चों के लिए भी हमने कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है। दिनांक 3 और 4 तारीख को कुल मिलाकर जींद में 10,540 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को हमने वैक्सीनेट किया है। अब तक जिला जींद में टोटल 14 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। दूसरी 28 दिन के बाद दूसरा 28 दिन के बाद खाती बोलिए एक किताब उठा तीसरा बदलाव दूसरी 28 दिन के बाद। बड़ी खबर फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।